भारत और चीन के बीच में पिछले लंबे वक्त से जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही गंभीर है। इसको लेकर सिर्फ ये दोनों देश ही नहीं बल्कि अन्य देशों के लोग भी रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि सवाल तो उठ ही रहा है कि जिन दो देशों के बीच में 45 साल से कोई मानव क्षति नहीं हुई, उसके बाद ऐसी हिंसक झड़प हुई कि भारत और चीन दोनों ही देशों को नुकसान पहुंचा। मानव क्षति दोनों ही देशों में हुई। अब सवाल यह है कि दोनों देशों के बीच में छिड़ा ये युद्ध कहां तक जाने वाला है। क्या ये एक वॉर का रूप ले सकता है या फिर चीन के संबंध भी अब भारत के साथ वैसे ही हो जाएंगे जैसे पाकिस्तान के साथ हैं? सवाल कई हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ग्लोबल हिस्ट्री के प्रोफेसर पीटर फ्रैंकोपैन ने कहा है, चीन पर भारत का रुख अब 21वीं सदी की दिशा तय करेगा। अमेरिका के साथ भारत के मजबूत होते रिश्ते चीन की आंखों में खटक रहे हैं। फ्रैंकोपैन ने कहा है कि लद्दाख में मिलने वाला पानी और खनिज बहुत अहम है, लेकिन लद्दाख ऐसा इलाका नहीं है जहां आप आसानी से सब कुछ हासिल कर पाएं, और चीन का इस तरह से भारत पर लद्दाख के लिए दबाव बनाना काफी अहम है। और अब क्योंकि भारत के अमेरिका के साथ रिश्ते घनिष्ठ हो रहे हैं, तो वो चीन के मंसूबों के आगे रोड़ा बन सकते हैं। फ्रैंकोपैन के मुताबिक अब भारत के पास दो विकल्प बचे हैं। एक तो पीएम मोदी चीन के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करें, जो कि 20 जवानों की शहादत के बाद मुश्किल है। दूसरा विकल्प है कि पहले से चीन के साथ खराब हुए रिश्तों को और खराब किया जाए। अभी जो हालात हैं उससे तो दूसरा विकल्प ही ऊपर नजर आ रहा है। अब चीन से भले ही भारत सरकार के रिश्ते और खराब हों, लेकिन चीन ने धोखे से जिस तरह से भारत के 20 जवानों को मारा है, उसका बदला तो भारत लेकर ही रहेगा। कुल मिलाकर चीन पर भारत का रुख जो भी होगा वो आगे की दिशा और दशा बदल कर रख देगा। कहीं न कहीं भारत भी इस बात को समझता है, इसलिए अभी भारत चीन के साथ डील करने के लिए अपनी रणनीतियों पर विचार कर रहा है।